नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूनिक मेडिसिन इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज यहाँ पर साथियों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लम्प्स के बारे में। तो लम्प्स होता क्या है, आइए समझते हैं। ठीक है, तो लम्प्स मीन्स होता है फोड़ा या फुंसी। ठीक है, क्या होता है? फोड़ा या फुंसी। ठीक है, लम्प्स मीन्स होता है फोड़ा या फिर फुंसी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह स्किन इन्फेक्शन होता है जो बैक्टीरिया के कारण हो सकता है या अलग अलग प्रकार से भी होता है। ठीक है, तो अब अगर बात करते हैं तो जो फोड़ा और फुंसी होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो फोड़ा और फुंसी जो आपका है वो मेनली 4 प्रकार का होता है। पहला है आपका, आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला है इम्पेटिग्यू। ठीक है, इम्पेटिगो। दूसरा है सेलुलाइटिस। तीसरा है फोलिकुलाइटिस और चौथा है बॉयल्स। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के आपके क्या होते हैं, फोड़ा या फुंसी होते हैं। तो आज यहाँ पर हम फोड़ा और फुंसी के टाइप्स के बारे में समझेंगे। कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है फोड़ा फुंसी को ठीक करने के लिए, उनके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आप यहाँ पर पहले टाइप के बारे में यदि देख सकते हैं, इम्पेटिगो। इम्पेटिगो का मतलब होता है एक प्रकार का ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो आपके यहाँ पर माउथ में, ठीक है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसी को हम कहते हैं इम्पेटिगो। ये एक प्रकार का आपका यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये आपका फोड़ा या फुंसी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं फोलिकुलाइटिस। ठीक है, तो फोलिकुलाइटिस क्या होगा, आपके बॉडी के ऊपर क्या हो जाएंगे, फफोले टाइप के पड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फोलिकुलाइटिस। ठीक है, थर्ड नंबर का आपका आप यहाँ पर देख सकते हैं सेलुलाइटिस। ठीक है, सेलुलाइटिस क्या होगा, आपके पैरों में क्या हो जाएगा, फफोले पड़ जाएंगे, झाले पड़ जाएंगे। ठीक है, रेडनेस आ जाएगी। तो इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। फोर्थ टाइप्स का जो आपका लम्प्स होता है वो है बॉयल्स। ठीक है, बॉयल्स में आप देख सकते हैं कि आपके बॉडी में कहीं पे भी यदि आपके जो हेयर्स हैं वो रिमूव हो गए हैं, उसके कारण से भी आपको बॉयल्स हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर इसके ट्रीटमेंट के बारे में। यदि हम बात करते हैं तो बॉयल्स के ट्रीटमेंट के बारे में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टी बैक्ट। क्या है, टी बैक्ट है। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करते हैं तो म्यूपिरोसिन। ठीक है, म्यूपिरोसिन, यहाँ पर इसका कंपोजिशन क्या है, म्यूपिरोसिन है। अब अगर इसकी हम डोजेस की बात करते हैं तो TDS यानी दिन में 3 बार आपको यूज़ करनी है जहाँ पर आपको क्या है, लम्प्स हैं। ठीक है, म्यूपिरोसिन एक प्रकार का ऑइंटमेंट है जिसे हम टी बैग के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसके 2 लेबल को मेंशन कर दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन्स के बारे में। यहाँ पर अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कोट्रिमक्साजोल। ठीक है, कोट्रिमक्साजोल। अब अगर इसके कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें मेथोप्रीम है और उसके बाद सल्फामेथॉक्सोजोन है। ठीक है, और हम इसको देखते हैं तो ये बैक्ट्रीम के नाम से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बैक्ट्रीम के नाम से मिल जाएगी। यदि इसकी डोजेस की बात करते हैं तो क्या क्या डोज हो सकते हैं, चिल्ड्रन को 2 से 40 mg BD दिन में 2 बार। ये एक प्रकार की आपकी क्या है, मेडिसिन है। ठीक है, एडल्ट में 480 mg BD यानी दिन में 2 बार देनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें साथियों इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, तो कोट्रिमक्साजोल जो हमारी बैक्ट्रीम अभी मैंने आपको बताया जो मेडिसिन है, उसके साइड इफ़ेक्ट आपको क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। तो वॉमिटिंग्स, नोज़िया, बॉडी पेन, डायरिया, फीवर, ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए और कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में समझते हैं।
कुछ जैसे हमारा डायलासिन के क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं उसके बारे में समझते हैं। डायलासिन भी एक प्रकार की हमारी लम्स ट्रीटमेंट मेडिसिन्स हैं, ठीक है। इसमें से वोमिटिंग हो सकती है, नौजिया, जी मिचला सकता है, जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द होगा, ठीक है। डायरिया, दस्त है, ये दर्द नहीं है, ठीक है। क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका दस्त है, दर्द नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हार्ट बर्न हो सकता है, यानी सीने में जलन हो सकती है, ठीक है। तो ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। अब आप लम्स में जो क्रीम्स यूज कर सकते हैं, क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट, ठीक है, ये जेल को आप यूज कर सकते हैं लम्स को ठीक करने में। अब नेक्स्ट ऑइंटमेंट की अगर बात करते हैं तो आपका है नियोस्प्रिन पावर, ठीक है। इसमें कंपोजिशन की बात करते हैं तो बेसिट्राइएसिन है, न्यूमाइसिन है और पॉलीमिक्सिन है, ठीक है। तो ये इसके कंपोजिशन है। अगर इसकी हम डोज के बारे में बात करते हैं तो दिन में 2 बार घाव पर लगाना होता है, ठीक है। नियोस्प्रिन के नाम से ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये एक प्रकार का पाउडर है, ठीक है। क्या है, पाउडर फॉर्म में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है आपकी यहाँ पर डॉक्सी, ठीक है। डॉक्सीसाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट है। अगर हम इसकी बात करते हैं कंपोजिशन तो डॉक्सीसाइक्लिन है। यहाँ पर डोज के बारे में बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट, तो 100 mg OD यानी दिन में एक बार ही देनी होती है। अब अगर इसकी हम साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं तो नौजिया, वोमिटिंग्स एंड डायरिया जैसी आपको कंडीशंस हो सकती हैं, स्थिति आ सकती है। और साथियों बात करते हैं लास्ट में, तो आपको लास्ट में ये क्रीम्स यूज़ करना होगा, ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले नीमोसिन एंड पॉलीमॉक्सिन्स या सल्फेट के नाम से आपको नियोस्प्रिंस के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। ये इसके कंपोजिशन है। अगर इसमें क्वांटिटी की बात करते हैं तो 5 mg, और इसके डोज के बारे में बात करते हैं तो 5 mg आपको BD यानी दिन में 2 बार यूज़ करनी है। आपको अपने लम्स में, जहाँ पर आपको लम्स हुए हैं वहाँ पर इसको लगाना है। तो आई होप साथियों आपको फोड़ा फुंसी घाव से रिलेटेड जितने भी मेडिसिन थी उनके साइड इफ़ेक्ट, उनके यूज़र्स के बारे में और वो कितने टाइप्स के होते हैं लम्स, वो सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।